नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सिंह सिरोही फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं कुशल सल्डा नेचुरल फार्म्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे व्लॉग नंबर 9 में देखा है कि हमने अपनी प्लांटेशन के लिए बेड के प्रिपरेशन कर लिया है, भरे बना लिए हैं। तो दोस्तों, आज हम अपनी बाउंड्री में प्लांटेशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम अपनी मेन क्रॉप पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और लेकिन अपनी बाउंड्री को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, उसका फायदा नहीं उठाते हैं। इसी वजह से नेचुरल फार्मिंग के मेन कॉन्सेप्ट्स में आता है कि आप अपनी बाउंड्री पे प्लांटेशन करें, जो कि बहुत ही एक यूजफुल रहेगा किसी भी खेत के लिए या किसी भी किसान के लिए। क्योंकि एक तो आप वो प्लांटेशन करके बाउंड्री पे जो हवा की रफ्तार या जो विंड्स आती हैं आपकी गर्मियों में या सर्दियों में, उनको बहुत अच्छी तरीके से रोक सकते हैं। आप टिम्बर वाले प्लांट्स लगा के, लकड़ी वाले प्लांट्स लगा के अपनी एडिशनल इनकम भी कर सकते हैं, उसमें बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ा सकते हैं। और आप अगर आप चाहें तो फ्रूट प्लांट्स भी लगा सके, वहां से फ्रूट प्रोडक्शन भी ले सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम के लिए। और वो एक तरीके से मल्च या बायोमास का काम भी करेगा। जब उसमें पतझड़ आएगा, पत्तियां गिरेंगी, तो हम उसको, नेचुरल फार्मिंग के एक कॉन्सेप्ट होता है मल्चिंग, उसके लिए भी हम काफी इफेक्टिव तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज प्लांटेशन में हम जो पेड़ लगाने वाले हैं, हमने काफी रिसर्च के बाद अपने जो बुलंदशहर की जलवायु के हिसाब से कुछ पेड़ सेलेक्ट किए हैं, जिसमें कुछ टिम्बर भी हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, कुछ बायोफेंसिंग भी है। तो वैसे हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसमें हम जो टिम्बर में यूज कर रहे हैं वो मेलिया दूबिया यूज कर रहे हैं, टीक लगा रहे हैं, ठीक है, महोगनी का प्लांट लगा रहे हैं, बैम्बू भी एक तरीके से टिम्बर के काम आ जाएगा, वो लगा रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम करंज का उपयोग कर रहे हैं। फ्लावरिंग, जो हमारे पॉलिनेशन के लिए बीज अट्रैक्ट हो, फ्लावरिंग के लिए हमने अमलतास लगाया। हमने फ्रूट में एक गुलाब जामुन का पेड़ लगाया जो जामुन का है, ठीक है। हमने मेडिसिनल में लेमन ग्रास का यूज किया है, और बायोफेंसिंग की तरह हमने बैम्बू और करौंदा का यूज किया है। तो ये हमारी पूरी बाउंड्री को एक तरीके से कवर कर देता है, और एक मेरे हिसाब से बहुत स्मार्ट चॉइस है एक बेटर फ्यूचर के लिए ये सारे प्लांट्स। लेकिन आपको जब भी अपने बाउंड्री पे प्लांट लगाने हो, तो आप अपनी जलवायु, अपने एरिया को देख के ही जो वहाँ के नेटिव प्लांट्स हैं उन्हीं का ज़्यादातर यूज कीजिएगा, वही बेटर रहता है। आपने आज से देखा भी होगा कई बार कि अपने खेतों में कि जो हमारे बुजुर्ग थे, दादा थे, परदादा थे, वो हमेशा मेड़ों पे और बाउंड्री पे हमेशा पेड़ लगा के रखते थे। जैसे कि आप हमारे खेत में भी देख रहे हैं, यहाँ पे यूकेलिप्टिस के जो हमारे पेड़ लगे हुए हैं, ये होंगे 50 से 60 साल पुराने। यहाँ पे नीम के पेड़ लगे हुए हैं, बेलपत्र के लगा हुआ है, मतलब नीम के तो 3 4 पेड़ लगे हुए हैं, यूकेलिप्टिस के भी लगे हुए हैं। सो ऐसे ही बुजुर्गों ने हमारे लगाए थे, हम इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। इनको कुछ नए साथी देने वाले हैं अभी आज। सो चलिए, इस अब बाउंड्री प्लांटेशन का हम स्टार्टिंग करते हैं। और दोस्तों, प्लांटेशन स्टार्ट करने से पहले हमने 2 3 काम किए हैं। जैसे कि पहले तो हमने ट्री टू ट्री डिस्टेंस की, पेड़ों के बीच की कितनी दूरी हमें रखनी है, वहाँ पे निशान लगा लिए हैं। और उन्हीं निशानों के हिसाब से हमने वहाँ पे गड्ढे खोद लिए थे। और गड्ढों को प्लांटेशन से 2 3 दिन पहले ये काम करने के कि हमने सूरज की धूप से सूखने के लिए छोड़ दिया था, जिसे सोलर ड्राइंग बोलते हैं। तो हमने ये 2 काम पेड़ लगाने से पहले किए थे। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमने बैम्बू लगाना चालू कर दिया है। ये बैम्बू वही है जो हम FRI देहरादून से लेके आए थे। अगर आपको हमारा FRI देहरादून वाला व्लॉग देखना है, तो आप जाके हमारा FRI देहरादून वाला व्लॉग भी देख सकते हैं कि हम वहां से कौन कौन से पेड़ लाए थे। ये देख सकते हैं, हम पूरी बाउंड्री पे हम अभी बैम्बू प्लांटेशन कर रहे हैं। देखिए, आगे तक हमारे साथी पहुंच चुके हैं लगाते लगाते। हमने बेड के ऊपर लगा रहे हैं हम बैम्बू। और जो हम बैम्बू की वैरायटी अभी चूज करी है, वो लाठी बैम्बू हमने चूज किया है, जिससे कि जो कि हमने 5 फीट की डिस्टेंस में गड्ढे किए हैं, वहां पे लगा रहे हैं, जिससे कि एक प्रॉपर बायोफेंसिंग हमारी बन जाए लाठी बैम्बू से। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इन गड्ढों में हम नीम खली पाउडर डाल रहे हैं, जो कि कोई भी फंगल अगर अटैक हमारे पेट पे या रूट पे हो तो उसको वो रोके। नीम खली पाउडर इसलिए हम यूज कर रहे हैं। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप जब भी आप पेड़ लगाएं, तो आप पौधों को एकदम सीधा लगाएं। अगर कहीं भी एडजस्टमेंट, मिट्टी को एक्स्ट्रा डालना है, कहीं भी एडजस्टमेंट करनी है, तो वो करें। और
उसको फिर पेड़ लगाने के बाद मिट्टी को अच्छी तरह दबाएं, कोई एयर बबल या कोई हवा ना जा पाए उसमें, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो फिर पेड़ आपके कामयाब हो सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी जो चलने की होती है वो बढ़ जाती है। और जैसे हम मिट्टी को अच्छे से दबाएंगे तो थोड़ा सा वहां पे अच्छे से प्रेस करने का एक हल्का सा गड्ढा सा बनाइएगा जिसमें आप थोड़ा सा पानी डाल सकें, और उसको अच्छे से थोड़ा सा पानी डालने के बाद उसको हल्का सा गीला कर दीजिएगा। और दोस्तों अब हमारा बाउंड्री प्लांटेशन कंप्लीट करने के बाद हमने सिंचाई स्टार्ट कर दी है, पानी चला दिया है, क्योंकि हमने 10-15 दिन से अभी खेत में सिंचाई नहीं की थी, क्योंकि हमने गड्ढा भी करना था और उसकी सोलर ड्राइंग भी करनी थी जैसे मैंने आपको बताया, तो इसलिए हमने सिंचाई नहीं की थी कोई। तो जैसे ही पेड़ लगे हमने सिंचाई स्टार्ट कर दी है, और वहां पे थोड़ा सा गड्ढा हल्का बना के जहाँ हमने पेड़ लगाए वहां पे भी ऊपर से हमने पानी डाल दिया, जिससे कि अच्छे से जड़े और नमी मजबूती से पेड़ के साथ पेड़ को पकड़ पाए। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे जब से पानी चला है तो ये पक्षी आ गए हैं यहाँ पे अपनी दावत लौटने, केंचुए खाने आ गए हैं। जो पक्षी हैं इनकी दावत शुरू हो गई है, ये केंचुए खाने आ गए हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे कहते हैं जीवामृत। जीवामृत एक नेचुरल लिक्विड बायो इनपुट है जो देसी गाय की गोबर और गोमूत्र जैसे इंग्रेडिएंट से तैयार किया जाता है। यह खेत की मिट्टी में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जीवाणुओं को सपोर्ट करने में यूज किया जाता है। आज हम 200 लीटर जीवामृत बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 200 लीटर का ड्रम लिया है, जो ये आपको नीले वाला ड्रम दिख रहा है। उसमें हमने 10 किलो देसी गाय का गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और 1 मुट्ठी खेत की मिट्टी। और अगर मिट्टी किसी पुराने पेड़ जैसे बरगद या पीपल के नीचे से मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके अलावा हमने 170 लीटर पानी भी लिया है। सबसे पहले हमने गोबर, गुड़ और बेसन को थोड़े से पानी में घोल लिया, जिससे कि वो आसानी से मेन ड्रम में मिक्स हो जाए। फिर सब इंग्रेडिएंट्स को आप ड्रम में डाल दें और मिक्स कर लें। फिर ड्रम को बोरी से ढककर छाया में रख दें और फर्मेंटेशन होने दें। और रोज सुबह शाम लकड़ी की मदद से 2 मिनट के लिए इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाएं। जीवामृत गर्मियों में 3 से 5 दिन और सर्दियों में 7 से 9 दिन में तैयार हो जाता है। दोस्तों हमारा ये जो जीवामृत है जब भी तैयार हो जाएगा और हम इसे खेत में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम उसका वीडियो बना के आपको जरूर दिखाएंगे। दोस्तों जीवामृत के बहुत फायदे हैं। जीवामृत सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में मदद करता है और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। दोस्तों अगर आप नेचुरल फार्मिंग को अपनाना चाहते हैं तो जीवामृत को अपनी फार्मिंग प्रैक्टिस में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जरूर बनाएं, ये बहुत ही जरूरी है। दोस्तों याद रखिएगा, एक पौधा आज लगाया जाता है लेकिन उसका लाभ आगे आने वाली कई पीढ़ियों को मिलता है। इसलिए खेत की बाउंड्री को खाली कभी ना छोड़ें, उसे हरियाली और उपयोगिता से भर दें। पेड़ लगाएं, फ्रूट प्लांट्स लगाएं, टिम्बर प्लांट्स लगाएं, आप नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले प्लांट्स लगाएं, फ्लावर प्लांट्स लगाएं, लेकिन प्लांट्स जरूर लगाएं। और दोस्तों अगर आपको हमारी नेचुरल फार्मिंग की जर्नी पसंद आ रही है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी आपको कोई क्वेरी है इस वीडियो के बारे में, बाउंड्री प्लांटेशन के बारे में, जीवामृत के बारे में, तो प्लीज कमेंट कीजिए, या हमारे चैनल के लिए कोई आपका फीडबैक है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। हम बहुत खुशी खुशी इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।